रतन लाल डांगी, कब इनके साथ आपकी मुलाकात हुई, ये सब शुरू से आप बताइए। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर का आरोप लगा है। रतन लाल डांगी पर पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के बेहद गंभीर आरोप लगे। मैं फेसबुक चला रही थी और फेसबुक में ही उनका मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। तो आपको उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर दिया था? हाँ, डिजिटल अरेस्ट, वो तो कंटिन्यू वीडियो कॉल करते रहते थे। हाँ, नंगे कितने देर चलती थी ऐसी बातचीत? जैसे ऑफिस का 2 o'clock होता, देन 4:30 तक वो नंगे हो जाते ऑफिस में, नाचना गाना दिखाना। इसमें क्या आपत्ति है? ये आपत्तिजनक नहीं है सर। ओह माय गॉड। क्या आपने उस समय ऐसा सोचा कि मैं तुरंत अपने किसी को बता दूं, लव्ड वंस को बता दूं? अगर मैं बिना एविडेंस के बोलती तो क्या कोई ट्रस्ट करता? कभी जाके बोलते कि मेरा सुसाइड करने का प्लान है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं? शायद उनके बच्चे इस चीज को सुने कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे धमकियां दी हैं। साथ में अपनी बीवी की मर्डर की भी धमकी देते, आज मैं उसको चाकू से मार दूंगा। क्यों? बोलते थे मुझे 3 बार सेक्स के लिए बोलती है। सब इंस्पेक्टर ने उसको सुबह देखने जाते थे वो 5 बजे, क्योंकि मेरे को उनका बूब्स देखना पसंद है करके। आज तो मेरे भी होश उड़ रहे हैं। एक एक चीज, अपनी बहू के बारे में गंदी गंदी बातें बोलते थे। मेरा बेटा मोटा हो रहा है तो मेरी बहू मेरे को तो लाइन नहीं मारती होगी, ऐसे ऐसे। अरे बाप रे। जो अपनी बहू के लिए इतना गंदा सोच सकता है, वो व्यक्ति किस नेचर का हो सकता है? कोई ऐसी धमकी अभी आ रही है क्या? पहले अपनी वाइफ का मर्डर कराऊंगा बोल रहे थे, अब मेरी बात कर रहे हैं मर्डर कराने की, फेंकवा दूंगा राजस्थान में, काट के फेंकवा दूंगा ये करके। कब की बात है? ये तो 2 weeks हुए हैं सर। ये अच्छा, बात ये है अभी रिसेंटली। इनका कनेक्शन आपने कांग्रेस से जोड़ा था, मैं पूछना भूल गया। कांग्रेस से इसलिए जोड़ा कोई सर, है proof? हाँ बिल्कुल। वो छत्तीसगढ़ का सीएम बनने का सोचते थे। अरे बाप रे। जी, मैं चाहता हूँ आप मुझे, मैं कैसे सीएम किस बनाऊंगी? नेता के साथ फोटो है? ये देखिए गहलोत जी हैं, अच्छा, अशोक गहलोत जी हैं, ये देखिए उनके साथ में खड़गे जी हैं। ये देखिए, इनको तो मैं नहीं जानती, सॉरी, इनको तो जानते हैं। देखिए, इन्होंने भी कहा कि आप 65 करोड़ रुपए रखे हैं, तो ऐसा इसीलिए ये सब चीज हो रहा है कि क्या है? ये पहली बार है ना पॉडकास्ट आपका? हाँ फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, मतलब उन्होंने लिया था नामदेव जी ने, लेकिन नहीं चलाया था उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंड हो गए थे वो। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट है इस हाँ, विषय पे। एक आईपीएस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, उसके बाद थोड़ा हाँ। बहुत फील हो रहा है कैसे, क्या है अभी कंडीशन? अंडर प्रेशर है, क्या है दबाव में? कोई दिक्कत तो नहीं पॉडकास्ट करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में पहली बार है जब एक आईपीएस के ऊपर, वरिष्ठ आईपीएस के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके आपको, जैसा कि आपने आरोप लगाया है कि डिजिटल अरेस्ट कर दिया आपको, और उसके बाद में गंदी गंदी फोटोज, गंदी गंदी, शायद वीडियो कॉल था, क्या था वो? वीडियो कॉल था जी। वीडियो कॉल के माध्यम से आपका उत्पीड़न करना। तो ये पॉडकास्ट मैं शूट करने जा रहा हूँ आपके साथ में जी। और पूरा एक्सक्लूसिव खुलासा देखने को मिलेगा इस बार आपको। द पीए शो की टीम इस मामले में जानकारी के लिए पहुंची है कि जब इतना बड़ा आरोप एक वरिष्ठ आईपीएस पर लगता है, जिस वर्दी का हम सम्मान करते हैं, और उसी वर्दी पर जब दाग लगता है इतना गंभीर, तो उसमें प्रशासन का क्या रोल रहता है? क्या पीड़िता को इसके लिए जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मिल पाया है? करीबन 8 महीने से 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद भी क्या अभी तक न्याय मिलने की उम्मीद उनको है? तो पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं। बहुत नॉर्मल तरीके से आज मैं कर रहा हूँ, थोड़ा अंदाज मेरा दूसरा रहता है जी। मामला गंभीर है, तो मैं आपसे शुरुआत से पूछूंगा। रतन लाल डांगी जो कि आईजी रहे हैं कई रेंज में, एसपी भी रहे हैं कई जिलों में, इनके साथ आपका संबंध कैसा था? कहाँ से शुरुआत हुई? कब आप फ्रेम में आए? कब इनके साथ आपकी मुलाकात हुई? ये सब शुरू से आप बताइए। जी देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सभी फेसबुक इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। सो मैं जो हूँ फेसबुक चला रही थी, मतलब फेसबुक में थी, और फेसबुक में ही उनका मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया।
फिर धीरे धीरे वो मुझे चैट करते थे कि मैं बीजापुर की तरफ हूँ, चुनाव हो रही है। जब चुनाव इलेक्शन का टाइम था, 2018 की बात है। तो उस टाइम में वो बताए कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, चुनाव हो रहा, तो अपनी बातें बताते थे। फिर अपनी बातें बताते थे कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, अपने फादर के बारे में आर्टिकल लिखे थे वो भेजते थे, ये कैसा है बताओ, ये आर्टिकल कैसा है बताओ। तो ऐसे मतलब मुझे लगा कि जो इतना अच्छा लिखते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी आई थी? उन्हीं की आई थी। उन्हीं की आई थी। फिर औपचारिक मैसेज भी उन्हीं का आया था। मतलब आपकी जो बातें कन्वर्सेशन होती थी वो कैसे शुरुआत हुई? उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, और बर्थडे विश करने के बाद मैंने जो एक होता है कि हाँ इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, और एक उनका नाम चल रहा था, और एससी, चूँकि मेरे जो इन-लॉज है वो एससी समाज से हैं। हाँ, और वो यूथ आइकॉन के तौर पर देखे जाते थे यूथ फेसबुक सोशल आइकॉन, मीडिया पे, जी योगा जी के जी। फोटोज नहीं वगैरह। नहीं, योगा के फोटोज तो वो काफ़ी टाइम के बाद आया। वो तो टाइम उसी में जब हाँ उसी में उसी समय actually- आपको बर्थडे विश हाँ वगैरह हाँ, हुआ? उस टाइम मुझे बर्थडे विश किया, और देन क्योंकि मैं अंबिकापुर में मेरे क्लास चलते थे योगा के, अच्छा। तो मुझे बोलते थे भी कि मुझे कुछ फिटनेस की टिप्स देना, मुझे बताना, ऐसे बोलते थे। तो वो जो खाते थे वो पिक वगैरह भेजते थे, तो अच्छा है, बढ़िया है, बस ऐसे कैजुअली बात होती थी। तो वो और आपको अपनी बर्थडे विश किए थे उन्होंने? हाँ बर्थडे विश किए थे। फिर वो जो आर्टिकल लिखे थे अपने फादर के सब्जेक्ट में, और उधर जो रह रहे हैं उन लोगों के सब्जेक्ट में, तो मुझे भेज के पूछते थे ये सही है ना, ये ठीक है ना, ये मैंने ठीक लिखा है। अब इतने बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, तो अच्छा ही लिखे होंगे। तो हम लोग कैजुअली बोल देते थे हाँ अच्छा लिखा है आपने करके। पर्सनली आपको टेक्स्ट करते थे वे? हाँ पर्सनली टेक्स्ट करते थे। मतलब जब फर्स्ट टाइम आपको बर्थडे विश किया उसके बाद से हाँ जी, वो कैजुअली आपसे बात करना शुरू कर चुके थे? जी कैजुअली, और थोड़े थोड़े देर में मैसेज उनके आते ही रहते थे। जी। तो बर्थडे विश के बाद पहला अटेम्प्ट उनका हुआ? हाँ हाँ उनका हुआ। क्या आपका हुआ? उनका हुआ। उन्हीं का हुआ? हाँ। अच्छा। और ये जैसे हम देखते थे कि यूथ आइकॉन जो लोग मानते हैं, और योगा की टिप्स, तो योगा उन्होंने बाद में आपसे क्लासेस लेना शुरू किया, क्या कुछ हुआ? ये जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो जो मुझसे पूछते थे कि आप योगा करती हैं तो मुझे योगा बताइएगा, और मुझे सिखाइएगा, मुझे वर्कआउट सिखाइएगा। तो जस्ट मैं उनको योगा बताती थी। पहले तो क्या था, वीडियो कॉल करते थे तो मैं योगा बताती थी उनको, और वर्कआउट बताती थी उनको, तो वो चीज़ वो करते थे। और फिर मुझसे पूछते थे ये वाला फ़ोटो सोशल मीडिया में डालूं, ये सोशल मीडिया में डालूं, ये डालूंगा तो क्या इससे मेरा नाम होगा, मुझे आगे जाके चुनाव लड़ना है, तो यहीं से शुरुआत करता हूँ, ऐसा था उनका। तो पहले जब वीडियो कॉल वो करते थे जी। तो उस समय आप कोई भी ऐसी पिक्चर्स वगैरह उनकी गंदी नहीं थी जो अभी नहीं, आप लगातार दिखा रहे हैं? पहले उस समय सब कुछ ठीक था? उस समय सब ठीक था। वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल वगैरह लिखते थे, उस पर बात करते थे, फिटनेस पे बात करते थे, अपने फैमिली के बताते थे कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है, मेरी मदर ऐसा है, मतलब जो भी फैमिली चीज़ें रहती थी वो मुझसे शेयर करते थे। कि कुछ भी होता था तो तुरंत कॉल करते थे और बताते थे ऐसा हुआ वैसा हुआ करके, इस टाइप का। जी। 2018 से शुरू हुई थी बातचीत? हाँ 2018 से शुरू हुई थी, और जब वो कोरबा एसपी थे तब हम उनको ऐसे जानते थे अच्छे अधिकारी हैं करके, वो एसपी बन के कोरबा आए थे, तब से ऐसे हम लोग जानते थे, ऐसे वो हमें नहीं जानते थे उस टाइम पे। और बस ऐसा था। फिर उसके बाद वही जो फेसबुक पे उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, बर्थडे विश किया, फिर अपनी बातें वो करते रहते थे, जैसे बच्चों के बारे में पूछते थे, मेरी ही बच्चों के बारे में, हस्बैंड के सब्जेक्ट में बात करते थे, तो ऐसी बातें वो करते रहते थे, अपने घर की बताते थे, इस टाइप की बातें चलती थी उनकी। तो कितने स्पान के बाद, कब तक के शुरू हुआ? ये 2018 के कब सर तक? मैं आपको बता रही हूँ, ये शुरू हुआ कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली इनका हुआ अंबिकापुर पोस्टिंग, ये जब दुर्ग आईजी थे, और उसके बाद जब ये राजनांदगांव डीआईजी बने,
तो राजनांदगांव जब ये डीआईजी बने तो हमने इनके फेसबुक के कुछ आर्टिकल्स निकाल के जो उन्होंने लिखा उसके हमने बुक प्रिंट करवा के दिए, जो कि फेसबुक पे अवेलेबल है, उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, तो जाकर दिए हम। एक अच्छे अधिकारी हैं, एससी समाज से हैं करके, क्योंकि वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं सतनामी हूँ, जो कि वो है नहीं सतनामी। ठीक है, वो खुद भी अपने मुंह से ये चीज़ बोलते हैं, जैनी को मैं जैन हूँ, डांगी हूँ तो मुझे जैनी लोग जैनी समझते हैं, एससी हूँ तो सतनामी लोग मुझे सतनामी समझते हैं, डांगी लिखता हूँ तो मुझे अग्रवाल भी समझते हैं, गुप्ता भी समझते हैं। ये उनका एक फंडा है कि एक बोलते हैं ना, एक आगे की चुनाव लड़ना है या कुछ करना है तो उसके लिए उन्होंने ये अपना ये बना रखा है कि हाँ ये है तो मैं ये बता दूं। उनका थिंकिंग जो है, एक बोलना चाहिए कि उनका थिंकिंग ये है कि हाँ मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मुझे ऐसे तो करना पड़ेगा, इस टाइप का उनका। तो ये चीज़ भी उन्होंने मुझे शेयर की थी, ये चीज़ भी वो मुझे शेयर चुनाव के रिलेटेड। हाँ, चुनाव से रिलेटेड तो बहुत लंबे समय से उनका प्लान चल रहा है कि जैसे मेरे बेटों में से एक आदमी यूपीएससी क्रैक करते हैं, देन मैं इस्तीफा लूँगा, मतलब वो लूँगा, वीआरएस लूँगा, और देन मैं चुनाव लड़ूंगा। और भी लड़ूंगा कहाँ से? कांग्रेस से। कांग्रेस से? जी। कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं आपके पास? हाँ हाँ, जरूर जरूर है, प्रूफ्स हैं सर। ये पहली बार पूरा एक्सक्लूसिव खुलासा हर एक सब्जेक्ट पर होने जा रहा है द पीएसयू की ऑडियंस। साफ क्लियरेंस जो भी इस मामले में, हालांकि मामला कोर्ट में है और सब जुडिशल मैटर पे बोलना इसीलिए हमने सही नहीं सोचा, इसीलिए हम इनके बीच आए हैं। हाँ, सारे प्रूफ के साथ। ये देखिए उनके प्रूफ्स हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आप एक बताइए, ये देखिए, ये मैं योगा सिखा रही थी तब के हैं जी। ये इस कैमरे में आप दिखाएंगे? हाँ जी, ये मुझसे योगा सीखते थे और इसके थोड़ा सा ऐसे करिए, मुझे भी देखने दीजिए। ओह माय गुडनेस। जी जी सर। तो ये जब योगा सिखाने के दरमियान की बात है। हाँ जी। मैं फिर से पूछूंगा कि चुनाव के जो रिलेटेड फोटोज है वो भी मैं मांगूंगा जी, लेकिन उससे पहले जो आप बता रहे हैं 2018 से, आखिर ये कब शुरू हुआ? 2021, 22 कब हुआ? 19? ये जैसे आए तो ये आए सर बिलासपुर आईजी बन के। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। बिलासपुर आईजी बन के आए, इनकी फैमिली हमारे घर आना जाना की, हम भी जाते आते थे। और इनकी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी क्या, वो तो अनपढ़ ही है, पढ़ी लिखी है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये बोलते थे मैं इसको किसी से मिलवा नहीं सकता हूँ ज़्यादा, ना कहीं ले जा सकता हूँ, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर दो। तो आप जैसा कपड़ा पहनती है वैसे कपड़े ला के दो इनको, और इस टाइप का था। तो एक दो बार हम लोगों ने चलो हैं तो दे देते हैं करके, बट क्या हुआ, इनकी वाइफ मतलब एक प्रकार से हमको घर अपना नौकर ही समझने लग गई। हर वीक कपड़े मंगवाती थी, हर वीक पर वीक। वो जितने भी कपड़े पहन रही है वो सारे मेरे ही कपड़े हैं सर। अरे बाप रे। लास्ट जो अभी किसी ने मुझे फ़ोटो भेजा था, ये डाला है करके, वो जो कपड़ा पहनी उनकी वाइफ वो भी मेरे हैं, बिल है मेरे पास। तो वो हो गए। दूसरी उनकी वाइफ घर, अगर उसके सर अगर कहीं बाहर जा रहे हैं उसके बाद बैठा लेती, 4-4 5-5 घंटे मालिश कराती। बोलती हम लोग को कि हमने पोस्टिंग दी है तो करनी पड़ेगी, वरना पोस्टिंग किसको दी है? मेरे हस्बैंड को दी है करके। हमने पोस्टिंग दी है तो करनी पड़ेगी, हर बात पे धमकी, हमने पोस्टिंग दी है, ठीक नहीं करोगे तो एसपी को फ़ोन लगवा दूंगी साहब से करके, ऐसे बोलती। वैसे ही मतलब वो भी प्रेशर बनाते, मैं नहीं हूँ तो जाओ उनको एंटरटेन करो, बैठो, इस टाइप का सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ें, ज्वेलरी से लेके हर चीज़ों को हम लोगों को परेशान कर देते थे, हर चीज़ों के लिए। ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी बनवाना? हाँ, ज्वेलरीज बनवाना, सब बनवाना। कई तो बिल पैड नहीं किए हैं सर, जो बिल हम आज भर भी रहे हैं। कपड़ों के भी बिल पैड नहीं किए, वो भी हम भर रहे हैं।
नहीं तो ये आखिर कब स्टार्ट हुआ? ये 2018 से 2021 जो आप जो फोटोज वायरल कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, ये एक्चुअली इनका शुरू हुआ ये जब बिलासपुर आईजी बन के रहे। जी, उस समय से ये स्टार्ट हुआ। उस पहले समय से आपको घर स्टार्ट। पे हाँ, बुलवाए और दूसरी चीज जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनके बैचमेट लोग से पैसे दिलवा, हम्म, नहीं तो उनका जांच खड़ी कर दूंगा। कई तो ऐसे हैं बैच वाले हम्म, जिनका जांच शुरू भी कर दिए थे। ठीक है, अब उनसे कैसे सेटल किए, क्या सेटल किए, अब वो बोलना मतलब मैं उस पर क्या बोलूं, भेजो 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 ऐसे करके हम्म। जाते थे। नौकरी बचानी है तो सेटल करते थे सर। जी तो आपको उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर दिया था? क्या हाँ, कुछ किया था डिजिटल जो अरेस्ट, आप वो तो बता रहे हैं? कंटिन्यू वीडियो कॉल करते रहते थे, हम्म, कंटिन्यू वीडियोस कॉल। लेकिन लास्ट 2 ईयर से वो जब से उनकी चंदखुरी पोस्टिंग हुई थी तब से वो वीडियो कॉल। उससे पहले तक? उससे पहले भी वीडियो कॉल्स, ऑफिस आते योगा सिखाओ, वर्कआउट सिखाओ। मतलब वो ऑफिस में रहते थे कुछ हाँ, वक्त? कुछ है ऐसी कुछ? ऑफिस में रहते। हाँ जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। प्रूफ के साथ बात करेंगे हाँ तो जी ज्यादा बिल्कुल, अच्छा है। मैं उनके ऑफिस का भी बताती हूँ। मैं फिर कह दूं कि मामला सब जुडिस है, तो प्रूफ के साथ ये बात वर्दी करेंगे। में देखिए, ऑफिस में नाचना गाना दिखाना। मेरे बेटे की शादी है तो मेरे को नाचना है, तो इसमें तैयारी क्या, करना है। इसमें क्या आपत्ति है? और कोई फोटोज? नहीं नहीं, हाँ हाँ। आपत्ति मैं दिखा रही हूँ सर अभी। ये आपत्तिजनक नहीं है सर। माय गुडनेस। क्रीम तक लगा रहे हैं तो भी वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। अरे बाप रे। ठीक है, आप बताइएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्लर कर लीजिएगा, ऑफिस में रख के ऐसे। ओह माय ये गॉड। देखिए, ये बताइए ऑफिस में रह के ऐसे। ये ऑफिस की फोटो है? हाँ, ये कौन से ईयर की फोटो है? 2000? ये पिछले साल की फोटो है सर। पिछले साल की? जी, ये मैंने सबूत इसलिए रखना शुरू किया। आरोप ये भी लग रहे थे हाँ हाँ, कि आप कहीं इनको ऐसा कोई आपकी मांग डिमांड जो 65 करोड़ रुपए, ये इन्होंने भी कहा कि आप 65 करोड़ रुपए रखे हैं, तो ऐसा इसीलिए ये सब चीज हो रहा है कि क्या है? क्लैरिफिकेशन। सर मेरा ये कहना है हु वॉज ए ब्लैकमेलिंग होम, वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो ऑलरेडी सामने आ जाएगा। पर ऐसी फोटो पर सामने आनी, हाँ बिल्कुल, एक अधिकारी की तौर पर। आप खुद सोचिए, हमारे घर में छोटा सा बच्चा, वो भी नंगा नहीं आता है। लोग कहते हैं कि हाँ लड़की की रजामंदी होगी। मुझे ये बताइए, अगर मैं ये स्क्रीनशॉट्स नहीं रखती और कंप्लेन करने जाती तो क्या सबूत है बोलते, तो मैं क्या जवाब देती? आपसे मैं पूछती हूँ, आप सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव मामला। आप बताइए, कंटिन्यूसली आ रहे हैं आपके पास नंगे हो के, ठीक है, अब आप उसको जाके कैसे बोलेंगे? कैसे कोई मान जाएगा कि हाँ नंगे हो के? चलती थी ऐसी बातचीत? ये वीडियो वो कॉल की तो फोटोज है? सर मैं जैसे ऑफिस का 2 o'clock होता, देन 4:30 तक वो नंगे हो जाते, नंगे ही योगा करते, नंगे ही वर्कआउट करते। फोन काटने तो पे क्या बोलते थे कि वो ऑफिस में रहते थे तो मुझे अंदर से बंद ऐसी कर योगा देते थे? करना है, और ऐसे होके वो अपना मतलब प्राइवेट पार्ट छूट के डिस्चार्ज करना शुरू कर देते थे और गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते थे। माय गुडनेस। जी, तो क्या वो अपना केबिन बंद करते थे? बताते थे आपको हाँ कि हाँ, मैंने केबिन बंद करते थे। स्टाफ को सीधा बोलते थे कि अभी मुझे 4 साढ़े 4 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करोगे। जी, तो उस समय आपको कैसा प्रतीत हो रहा था? मतलब उस ऑब्वियसली समय गंदा प्रतीत तो होगा ही। प्रतीत ऑफिस से लेकिन क्या आपने उस समय ऐसा सोचा कि मैं तुरंत अपने किसी को बता दूं, लव्ड वंस को बता दूं, परिवार को बता दूं, या तुरंत कंप्लेन कर दूं, समय ना लगाऊं? कितना देर तक आपने वेट किया जब ऐसा प्रतीत हुआ? जब मैं सारे एविडेंस जुटाने लगी उसके बाद मैंने बताया, अगर मैं बिना एविडेंस के बोलती तो क्या कोई ट्रस्ट करता? बताइए, कोई ट्रस्ट करता? अगर मैं एविडेंस नहीं रखती, मैंने देखा ये कंटिन्यूसली ऐसे कर रहे हैं और मुझे प्रेशराइज कर ही रहे हैं, ठीक है, कभी जाके बोलते कि मेरा सुसाइड करने का प्लान है। अब बताइए सर, इसमें ये किस लिए बोला उन्होंने? फोन नहीं उठाएंगे तो सुसाइड करूंगा। अच्छा, आप फोन नहीं उठा रहे थे?
हाँ बिल्कुल। मतलब आपने ये सोचा कि हाँ। क्या सोच रहे थे आप, क्या सोच करके उन आपने फोन नहीं उठाया, क्या चैट हो रही थी? मैंने बोला मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी, मैं बोली मेरे घर पे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, आप दिन भर कॉल करते हैं, मैं अपने घर पे ध्यान दूं कि कॉल पे रहूं। ओके। ये उन्हें, मैंने उनका कॉल नहीं उठाया था, मेरा प्लान है सुसाइड करने का। ये नंबर देखिए उन्हीं का है, ठीक है। इसमें किसने चैट किया है, मेरा प्लान है सुसाइड करने का, क्या आप चाहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं? तो उनका कहना था कॉल उठाओ नहीं तो सुसाइड कर लूँगा। शायद उनके बच्चे इस चीज़ को सुने कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे धमकियाँ दी हैं। मैं स्पेशली उनके बच्चों के लिए बोलूँगी कि वो ये चीज़ देखे कि उनके फादर कैसे मुझे धमकियाँ देते थे सुसाइड की। साथ में अपनी बीवी की मर्डर की भी धमकी देते। आज मैं उसको चाकू से मार दूंगा। क्यों? तकिया दबा बोलते थे मुझे 3 बार सेक्स के लिए बोलती है। ठीक है, इतनी पर्सनल बातें आप मुझसे क्यों बता रहे हैं? आप खुद ही सोचिए। एक रात की बात थी, जिस दिन उसकी वाइफ उसको शायद नोच ओच दी थी, मार वार दी थी, तो वीडियो कॉल में थी मैं सुन रही थी, ठीक है। फ़ोन लेके उसकी वाइफ भागी। उसके बाद शायद 2 हैं जो फ़ोन उनकी है तो उठाए नहीं, तो हमको कॉल किए कि कैसे सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं करके हमको कॉल आया। तो आप लोग कॉल कीजिए, हम लोग को नहीं मान। सुबह चैट मैसेज करते हैं मुझे कि आपने कॉल काट दिया था, कल मुझे मार रही थी, ये कर रही थी, नोच रही थी, सुसाइड का ड्रामा। उसकी वाइफ भी सुसाइड का ड्रामा कर रही थी। और कहाँ से कहते कि मैं सुसाइड के लिए जहर लेके आती ये थी। आपके पास चैट्स है क्या? जो हाँ उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। मर्डर का हाँ आपने हाँ बिल्कुल दिखाई? बिल्कुल, मर्डर वाला भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। मेरा आज प्लानिंग है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। ये है ना सर? बिल्कुल है। आज तो मेरे भी होश उड़ रहे हैं। ये अभी तक के चैट्स वायरल नहीं हुए? नहीं सर, मैंने तो उसकी वाइफ की जान बचाई है, तकिया से दबाने की बात, ठीक है, तो चाकू से मार देने आपने की। क्या बोला? मैंने मना किया सर ये सब मत करो करके, आप फालतू चीज़ें कर रहे हैं करके। आप अपने बच्चों से बात करो, अगर आपकी वाइफ आपको परेशान कर रही तो आप अपने बच्चों से बात करो। मैंने तो ये बोला है। यहाँ पे लिखा है मैं मर्डर कर दूंगा, आप एक बार बोल दीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप दोनों खुश रहिए, बढ़िया से रहिए करके। यहाँ पे मैं चैट में लिख रही हूँ, वो बोल रहे हैं मैं आज उसका मर्डर कर दूंगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आप दोनों खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और मुझे बोलते कि मैं ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ। मैं कहाँ से कहीं ब्लैकमेलिंग? पे उन्होंने वो चीज लिखा है जो आप पहले बता रहे थे? क्या चीज़? 3 बार वाला जो आप बोल रहे थे, उन्होंने ये लिखा है? हाँ वो भी है। ओके। ये देखिए। जैसे आपने बताया कि मर्डर कर दूंगा, पोस्टिंग रोक दूंगा, ये आपकी बात न मानने की वजह से होता था क्या? आप उनकी नहीं अगर मानते आप थे कोई उनकी बात नहीं मानते तो ऐसा होता ही। कुछ और वो जैसे करते थे? देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड की इससे पहले पोस्टिंग पामगढ़ थी, जांजगीर चांपा। मेरे हस्बैंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने बहुत स्टाफ को बचाया था और रेट मारने गए थे शराब का। तो काफ़ी स्टाफ को भी बचाया था उन्होंने, और काफ़ी स्टाफ को बचाया था। और उनकी सिचुएशन आई थिंक, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं दिखाना चाहूँगी कि एक अधिकारी किस हद तक फ़ायदा उठा सकता है, इस टाइप का अधिकारी। सर ये क्या है देखिए, ये इनकी वाइफ है जो हमारे घर आ गई थी मालिश कराने। किस सिचुएशन में? मेरे हस्बैंड की सिचुएशन ये थी। अच्छा, मालिश करने के लिए बुलाते थे आपको? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन उसके होगा। कोई प्रूफ्स हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये देखिए प्रूफ्स। आ गई थी घर में मालिश कराने, मैं हॉस्पिटल छोड़ के उसका मालिश करने आई थी। देखिए फेशियल कराती थी, मालिश कराती थी। मैं उनको बार बार बोलती थी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आप मेरे से ये सब मत कराइए, फिर भी आ गई थी। ये बिलासपुर में रहते या फिर? हाँ हाँ बिलासपुर में। देखा आपने? ये देखिए ये। और सिचुएशन देखिए मेरे हस्बैंड की, और बाकायदा अपनी वाइफ के बारे में खुद ही लिखे हैं ना। वो तो घटिया है, वो तो घटिया है। मतलब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा समय में भी हाँ मुझे मैंने बुलाया। बोला कि आप लोग किस हद तक नीचे गिर जा रहे थे कि मेरे हस्बैंड का ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। खुद ही बोलते हैं वो तो घटिया है।
इतना समय आपको लगा जब आपने कंप्लेंट किया, और उसके बाद अभी तक के तो स्टेज जो है हाई कोर्ट के अनुसार जो पता चल हाँ, रहा है हाँ, कि आपने आनंद छाबड़ा और कुर्रे मैडम जो हैं, जो दोनों नियुक्त किए गए थे इस मामले की जांच के लिए, सेटिस्फाइड नहीं है आप? क्या बिल्कुल कुछ भी अभी नहीं कहाँ सर। पहुंचा है देखिए, मामला? अक्टूबर और नवंबर में मेरा बयान लिया गया था। अभी क्या चल रहा है? 25-10 अक्टूबर ऐसा कुछ था शायद, क्या? अक्टूबर था सर, अक्टूबर का लास्ट वीक था और नवंबर का फर्स्ट वीक था। तो आप मुझे ये बताइए अभी क्या चल रहा है? अगस्त। मैंने बयान कब दिया था? अक्टूबर 10 में। अब मैं डीजीपी सर के पास गई कि मैंने पूछा कि मेरे मामले में क्या कार्रवाई हुआ सर। मैंने तो बयान दे दिया है, मैंने एविडेंस भी दिए हैं। कुछ एविडेंस के लिए मुझे प्रशासन के कोई अधिकारी हैं एडीजी रैंक के, उन्होंने मुझे बोला कि बाकी सबूतों को डी होगा तब दे देना, अभी इतना ही दे दो। ठीक है। दूसरी चीज हमको ये भी बोला कि मीडिया में नहीं आना है, मीडिया में कोई भी बात नहीं बोलनी है। ये कौन बोला? विभाग से बोला गया? हाँ, प्रशासन के ही हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। उन्होंने जैसा बोला, मुझे लगा कि प्रशासन के हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, हमारा सबूत देखे हैं तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जनरली देखेंगे तो वो हमारा सपोर्ट ही कर रहे थे स्टार्टिंग में। फिर वो एक दिन हमको बुलाते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या स्टोरी बताई है, रतनलाल डांगी ने क्या स्टोरी बताई है मुझे नहीं पता। वो बोलते हैं कि आप वापस ले लो, वो तो अपना कंप्लेंट वापस लेने वाले हैं। जो 14 पॉइंट्स के दिए थे, जो 14 पॉइंट्स थे वो आप पेपर में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने सुसाइड का ड्रामा किया था। सुसाइड का ड्रामा इसलिए, वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर मांग रहे थे कि हरियाणा में जो पूरन सिंह जो लास्ट सुसाइड किए हैं शायद तक, मुझे ज़्यादा तो ये नहीं है पर मैंने ऐसे ही उनसे नाम सुना, तो उन्होंने सुसाइड किया तो मैं सेकंड पूरन सिंह बनूंगा, ये है वो है दुनिया। तो उन्होंने ही लेटर लेकर अपना सर्विस, सर मेरे को ये बताइए, सर्विस रिवॉल्वर मांगने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, आपका गनमैन है? आप मेरे को ये बताइए ना। तो किस तरह से एक जो मुझे इतना बड़ा, हाँ मुझे भी इसी तरह सुसाइड वाला जो मैंने चैट दिखाया आपको, जिस तरह से मुझे सुसाइड का धमकी दे दे के, उसी तरह से उन्होंने विभाग को भी ये धमकी दिया। वो लेटर मुझे दिखाया गया है बकायदा, ये देखो करके उन्होंने। अच्छा, वो आपके हस्बैंड को उन्होंने हाँ, छोड़ने वो लिखे हैं उसको, उससे बात मत करो, उसको छोड़ दो। उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि मैं आरटीओ में जाऊंगा, आरटीओ के लिए मेरी बात चल रही है। उन्होंने बोला है एंटी करप्शन में जाऊंगा, तुम छोड़ दो, तुमको महीने में इतना दूंगा, तुम छोड़ दो उसको, रायपुर में। ये सब चीज़ वो बोल चुके हैं, महीने में इतना दूंगा और हाँ, ये सब इस जो टाइप बात का है। तो उसमें भी मैंने, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, आप अपने में अच्छे रहो करके ये भी चैट है मेरे पास। मैंने कहीं भी उनसे कोई भी मांग नहीं की है, कि किसी भी चैट में कोई भी मांग नहीं की है, बल्कि मेरे चैट्स में उनके भ्रष्टाचार भी हैं, हम लोगों से जो जो चीज़ें मांगते थे वो भी हैं, उनकी वाइफ जितने बार कॉल करके जो चीज़ें मांगती थी वो भी हैं। भ्रष्टाचार इन द सेंस? भ्रष्टाचार सर कि वो यहाँ रह के बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, कोयला से लेके ट्रांसफ़र से लेके हर चीज़ में। वो तो एक एक प्रमोशन में पैसा लिए हैं। एक हेड कांस्टेबल का जब वो 1 स्टार बना तो उसमें पैसे लिए हैं प्रमोशन में सर। ट्रांसफ़र के लिए पैसे लिए हैं 1 स्टार के, वो सारे मेरे चैट्स में हैं। कुछ चैट्स तो मैंने दिए हैं, कुछ चैट्स बचे हैं। नहीं, जैसे प्रूफ कि आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो उनके पास देखिए बहुत प्रॉपर्टी है। रिसेंटली जब वो मुझे कॉल पे रहते थे तो खुद ही, अभी ये राजिम से रायपुर के बीच में धमतरी रोड जो जाते हैं राजिम, वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन लिया। नवापारा नहीं, नवापारा के मेरे पास, हाँ राजिम ही है, ये मुझे मालूम है। तो वहाँ पे उन्होंने ज़मीन लिया, वो करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ की है। ठीक है, ऐसे तो उन्होंने 50 to 53 पे किया था, तो वो भी बताए। ठीक, उनका रायपुर का जो बंगला है उसको जाके आप देख लीजिए कितने करोड़ का होगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। उनका जयपुर में प्रॉपर्टी है, जो अपने मृत साले, जो मृत हो चुका है साला, उससे पहले उसी के नाम पे लिए थे।
जो जयपुर का जो घर वो लिया था उन्होंने, पर बस्तर का घर जाके देखिए उनके वाइफ के नाम का है, वो भी करोड़ों का है, ठीक है। मालसा गांव में जाके देखिए वहाँ है उनका घर। आप जाके चौसेली गांव में कई उन्होंने ज़मीनी ली है, वहाँ है घर। मर्सी गांव बोलते हैं, कुचामन बोलते हैं, सभी जगह है उनका। ये तो किसके किसके नाम और पर ले ये रखा है? चीजें बोलते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी के बारे में इतना क्यों जानते? भाई सामने वाला खुद ही बता रहा है, सामने वाला खुद नहीं, लोकेशन उसका भेज रहा है। कहने का मतलब क्या है जी। कि आप इतने लंबी बातचीत किए होंगे तभी ये सब चीजें हाँ, मालूम चली लंबी होगी। एक्चुअली तो सवाल ये उठ रहा है, आप मेरा किसी काम है को- क्वेश्चन करने का, जी कि सवाल ये उठा है जो मीडिया में भी बातें चली है कि जैसे उन्होंने कहा कि 65 करोड़ रुपए को जो बताया कि हाँ। मेरा 65 करोड़ पड़ा है, शायद आपको भी मालूम हाँ। होगा 65 करोड़ पड़ा है, प्लस जो इतनी सारी लंबी बातें हुई है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से बातें हो रही होंगी, हाँ। पहले भी पॉजिटिव तरीके से बात हो रही होंगी, वो नेगेटिव कब हो गई और क्यों हो गई, ये लोगों के एक जहन में चल रहा सेकेंड, है। मेरे तो ये कहना है कौन से 65 करोड़, मेरा सबसे पहले है। और 65 करोड़ कहाँ से आए उनके पास, मेरा ये भी पॉइंट है। आप जब आपके पास 65 करोड़ है, आप बोल रहे हैं और मैंने 65 करोड़ दिया है, इस टाइप का वो बात जो बोल रहे हैं, जो नेगेटिव बातें फैला रहे हैं अपने आप को क्लीन चिट बताने के लिए कि मुझे ब्लैकमेलिंग करती थी। भाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए तो मैं हाई कोर्ट में आई, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे चल रहा है आईपीएस वाली लॉबी। मैं आपको सीधा बता रही हूँ, ठीक है। आप बयान देते हैं अक्टूबर नवंबर में, कार्रवाई नहीं होती है। जब मेरी मदद मीडिया के कुछ भाइया करते हैं, जो भाई लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, एविडेंस देखते हैं, सबूत देखते हैं, उसके बाद मेरी मदद करते हैं और मेरी चीज़ों को सामने लाते हैं गवर्नमेंट के, तब गवर्नमेंट जाके उनको सस्पेंड करता है। बताइए। और इतने दिन तक जो पुलिस विभाग में मैंने जो दिया हुआ था, जो मैंने बयान दिए, जो मैंने एविडेंस दिए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, हाउ कुड पॉसिबल कि एक सब इंस्पेक्टर की वाइफ, ठीक है, ब्लैकमेलिंग कर सकती है एक आईजीपी को? आप खुद ये चीज को सोचिए ना, बड़े ध्यान से सोचिए। वो भी इस चीज को बोल रहे हैं कि मेरे को ब्लैकमेलिंग करती थी। किस भी आप में मैं आपको क्या हूं मैं, तो मैं आपको ब्लैकमेलिंग कर सकती हूँ। फोटोज आ गए इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स हैं ना। हाँ, इसीलिए हमारे समाज वालों के सामने जाना, अपने आप को बताना, हमारे ही समाज वालों के सामने जाना, अपने आप को बताना, नहीं मुझे ब्लैकमेलिंग है। आप एविडेंस लाओ, प्रूफ होना चाहिए। जैसे मैंने प्रूफ रखे, मैंने प्रूफ भी इसलिए रखे, मैं बताना चाहूँगी लोगों को, मैंने प्रूफ इसलिए रखे क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से मुझे परेशान किए जा रहे थे। मुझे लगा ये आदमी जाके मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। कोई ऐसी धमकी अभी आ रही है क्या? धमकी मुझे अभी तो जान से मारने की धमकी आई थी रिसेंटली, कि आपको राजस्थान में काट के फेंकवाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से आई थी धमकी? यहीं से आई थी जी, किसी ठेकेदार के सामने उन्होंने बोला है, कॉन्ट्रैक्टर के सामने उन्होंने बोला है, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मुझे, वो भी बातें आई। अच्छा, उन्होंने खुद ने कॉल किया? खुद ने कब की बात है ये? खुद ने उस कॉन्ट्रैक्टर से शायद चर्चा किए होंगे। वो कॉन्ट्रैक्टर बताया कि उसका तो मर्डर कराने की बात चल रही है, पहले अपनी वाइफ का मर्डर कराऊंगा बोल रहे थे, अब मेरी बात कर रहे हैं मर्डर कराने की, फेंकवा दूंगा राजस्थान में, काट के फेंकवा दूंगा करके। कब की बात है? ये तो 2 वीक्स हुए हैं सर, ये अच्छा, बात ये अभी रिसेंटली। हाँ, बीच में बात चल रही थी, एक है कांग्रेस की नेता है, मैं स्पेशली उनके लिए बोलना चाहूंगी, खुद एक बच्ची की माँ है वो, मैं आपको बता रही हूँ। वो लेडी चैट करती है, उसमें मैं चैट पढ़ रही थी, उसमें 2-3 लोगों का चैट चल रहा है, उसमें कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं देख भी रही थी उस चैट में। उसमें बोलती है कि हम उसकी बेटी के स्कूल जाएं। बताइए आप मेरी बेटी को सारी चीजें बताएंगे कि तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, इस टाइप का। मतलब आप एक छोटी सी टीनेजर की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए, आप खुद सोचिए। बोलते हैं बेटी के लिए ज्वेलरी बनाए, बेटी के लिए बनाए। सर मेरे हस्बैंड की नौकरी 25-26 साल हो चुकी है, ठीक है ना। उसकी मेरे इन लॉज अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे वेल पोस्ट में सभी लोग, ठीक है। मैं अपने परिवार में आपको बताया, हम 3 बहुएं होती हैं, ठीक है। तो हमारा परिवार पूरा संपन्न है। हमारी बेटी के लिए ये ऐसा नहीं कि हमको बनाए, तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बताइए, जो कि खुद अपने, अब मैं बोलना चाहूँगी, आप देखिए
उनके 3 बेटे हैं, अपने बेटे को देखें, वो ठीक है घूमता फिरता रहता है निठल्ला जैसा, 12 बजे तक 1 बजे तक सो के उठता है, खुद ही लिखे लिखे अपने बच्चे के बारे में, ठीक है। और हमारे बच्चों के बारे में बात करते हैं। आप अपने घर को देखो ना, आप हमारे बच्चों की चिंता ना करो। एक एक चीज, अपनी बहू के बारे में गंदी गंदी बातें बोलते थे, मेरा बेटा मोटा हो रहा है तो मेरी बहू मेरे को तो लाइन नहीं मारती होगी, ऐसे ऐसे, अरे बाप रे, इतनी गंदी बातें वो लिख ये के आपको बोलते हाँ थे? ये भी बोलते थे। मैं ये चीज बताना चाहूंगी पब्लिक को कि जो अपनी बहू के लिए इतना गंदा सोच सकता है वो व्यक्ति किस नेचर का हो सकता है, वो भी चैट्स में है, आपको मैं बता रही हूँ, सोचिए। एक दिन बोलते हैं मुझे, जब रायपुर आए जी थे, मुझे कोई कांस्टेबल है एक लड़की, और बोलती है कि रात में सर आप और मैं बात कर सकते हैं क्या करके, ऐसे वो कांस्टेबल लोग के ऊपर भी नजर लग। सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उसको सुबह देखने जाते थे वो 5 बजे, क्योंकि मेरे को उनका बूब्स देखना पसंद है करके। आपको मैं बता रही हूँ ये, और एकदम सच बात है। उन लोग जब दौड़ते हैं तो उनके बूब्स सिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है करके वो देखने जाते थे। इतनी थर्ड क्वालिटी की मेंटलिटी वाले अधिकारी हैं। कुछ समय तक आप कंफर्टेबल बात कर पाए होंगे उनसे, तभी वो इतना सारा चीज बोले। हाँ, जब मैं योगा सिखाती थी तो मैंने आपको बताया ना कि वो फैमिली टाइप से बात कर, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई। मैंने देखा चेंज हो रही है, धीरे धीरे ऐसे स्थिति में आना शुरू हुआ तो मैंने एविडेंस रखना शुरू किया। तो उनके तो बहुत सारे फोटोज आए वीडियोस में, स्क्रीनशॉट्स आपने लेकर के दे दिया। दोनों तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि आपने उनका तो ले लिया और उनके पास में ऐसा कुछ? लेके आ जाइए, अगर मेरे एक भी फोटो हैं तो आप लेके आइए, ठीक है, लेके आइए बिल्कुल बाकायदा, मैं तो ये कहूंगी। और उनके 1000 नंगे फोटो हैं, मतलब एक तरफा ही चलता था पूरा? उनका एक तरफा ही चलता था सर, नाचना गाना, नंगा होना, चड्डी पहन के डांस करना, वॉशरूम में जाना, नेट होना, डिस्चार्ज करना, ये सब क्या गंदी गंदी चीजें बात करना। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को इस तरह से उन्होंने ये किया, प्रमोशन पे पैसे लिए, जो भी है आप आरोप लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या इस कदर भी यहाँ पे बनाई गई कि उसमें कहीं विभाग के लोग भी शामिल हों या किसी के नाम पे उन्होंने ले रखा हो जिसकी भी शिकायत आपने की हो? देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि 1-2 जो आरक्षक हैं उनके नाम पे, ठीक है, बाकी वो यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके साथ इन्वेस्ट करते थे अपने 2 नंबर के पैसे को, जो कोयला वेला से आता था उनका, ठीक है, वो भी मेरे चैट्स में है जिसमें उन्होंने जिससे कोयला के पैसे लिए हैं, कौन उनको कोयला का पैसा। अच्छा, कोयला जैसे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, कोयला वाले में तो बहुत घोटाला किए हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ आईपीएस, बड़े यंग आईपीएस ऑफिसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनकी तो नौकरी बर्बाद करने पे तुल गए थे ये। हाँ, ये कोयला वाला मैटर से लेके ये भी शेयर है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। नाम मत बताइए। हाँ, क्योंकि उनका जो महीने का बंधा रहता वो सारी चीजें शायद वो नहीं चलाए होंगे, उस चीज का विरोध किए होंगे, तो उनके खिलाफ उनको तो परेशान बहुत किए थे। आपने खुद ने देखा है कोयला प्रकरण में जो आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, वो तो मुझे बिल्कुल पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं, जो आप बता रहे हैं कोयले में बहुत आता था। हाँ, बिल्कुल आता था। हाँ बिल्कुल पता है सर। वो कैसे पता? वो तो मुझे बताते थे, आज ये बड़ा नेवला आ रहा है, इतना दे के जाएगा। कितना देता था? ऐसे तो एक का बताते थे 30 लाख 35 लाख। ये क्या प्रति महीने होते थे कि एक साइड का था वो तो? अच्छा, एक साइड का था। हाँ जी, मतलब छत्तीसगढ़ में हाँ, जब तक वो यहाँ रहे हैं उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। आई थिंक ट्रांसफर में ही वो कई लाख रुपए कमाए हैं। तभी तो अपने बेटे की शादी 2-3 करोड़ में कर पाए हैं। 2-3 करोड़ में आपने शादी किया, सडन आपने 1-2 करोड़ का जमीन ले लिया, पता नहीं कहाँ से। आप बोलते हैं मैं मजदूर का बेटा हूँ, आपके घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, एक भाई है जो एक टीचर की नौकरी है, बाकी कौन है आपके घर में नौकरी वाला? कहाँ से आया? बैकग्राउंड कमजोर था उनका, खुद ही है वो तो। आप सोशल मीडिया पे जाइए, मैं मजदूर का बेटा हूँ, एक डायलॉग चलता है सिंपैथी वाला, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप इनका जाइए राजस्थान में और देखिए कैसा मजदूर का बेटा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत प्रॉपर्टी है इनके पास, पूरा छत्तीसगढ़ को लूट खाया है इन्होंने। जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है, चाहे कोरबा एसपी रहे, चाहे बिलासपुर एसपी रहे, खुद ही इन्होंने बताया है
है ना, कुछ इसमें है लोग जो जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इसमें, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आईजी रहते हुए भी इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने बताया था कि वो आरटीओ के लिए बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इसमें लिखा है कि गृह सचिव को तो अलग से 25 दूंगा करके, 25 लाख, लेकिन आरटीओ के लिए उनकी बात हो रही थी 20 करोड़ 25 करोड़ में। ये सब उनके चैट्स में, मेरे चैट्स में है। अरे बाप रे, वो भी है? हाँ जी। आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकती हूँ। कई नेताओं का भी नाम लिया है उन्होंने। बीजेपी के कि कांग्रेस के? बीजेपी के ही नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मतलब दोनों तरफ हाथ लेकिन रखे थे उन्होंने वे? हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ हाथ रखे हुए थे उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने मोदी जी के बारे में भी लिखी है। मैंने बोला था मोदी जी की जीत की बधाई हो, तो क्या लिखा मुझे तो मोदी जी नहीं चाहिए था, मुझे तो राहुल गांधी चाहिए था। देख लीजिए बिल्कुल एकदम ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। मैंने लिखा है इधर, आप बोलते हैं कि मैं आरटीओ में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा। तो मोदी जी के बारे में आपने बधाई आपने लिखा था पहले? हाँ मैंने लिखा, क्योंकि मैं वही, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कहीं तो जनता उनसे प्यार करती हैं, ठीक है, तभी तो आए हैं फिर से प्रधानमंत्री बन के, तो उनके बारे में बोलते थे। वैसी ही तो आपने ऐसे एटिकेट के तौर पर उनको लिखा कि कोई ऐसी मैंने बातचीत चल सिर्फ रही थी? ऐसे ही लिखा था कि बधाई हो करके, हम्म। मुझे खुशी हुई थी, तो तो आप मैंने वो लिख दी। चैट दिखा रहे थे? हाँ बिल्कुल। इसमें लिखा है मेरे को 2 तक की व्यवस्था भी तुरंत रखनी पड़ेगी, 2 करोड़ मतलब आरटीओ के लिए तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। एक में लिखा है उन्होंने 25 करीब की ओएचडी के लिए। किस ओएचडी के लिए, मैं ये देख लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बड़े वरिष्ठ नेता हैं तो। ओके, आप समझ गए, देखिए ऐसे उनके मिस कॉल। ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है भैया, इस पे लिखा हुआ है कि मैम देंगे चैट्स, आप देखिएगा। तो आप इनके साथ कहीं जैसे और ये घुमाने वगैरह कुछ बोलते थे, कहीं गए हैं आप घूमने? नहीं, बिल्कुल। या इनके घर तो आना जाना जैसे मैडम के साथ में जो वो बता रहे रही हैं है उनके? तभी हम आए हैं सर, हम नहीं जाते थे उनके घर। ओके, और कुछ आप दिखाना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए कैसे चैट्स करते थे, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी गुरु हो, मेरी माँ हो, सब मुझे बोलते थे। देखिए आप लोग, मैं क्या लिख रही हूँ, फालतू की बात नहीं कीजिए, फालतू के मैसेज मत कीजिए, यही सब। बाप रे, ओके। सो मेरा ये कहना है सर, आप ही लोग बताइए, इतना इसमें लिखा है सर, मैंने सीधा लिखा है 33 साल की शादी होगी, कैसे आप दोनों के बीच ये नहीं रहेगा? आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए, अपनी वाइफ के साथ रहिए बढ़िया से। मैं सारी चीज़ लिखती थी सर, उनको बहुत समझाया है मैंने। योग गुरु का तो यहीं पे देख लीजिए, मेरी गुरु हैं, जिसमें उन्होंने खुद बोला है। जो आप बता रहे थे कि आपके साथ में जो कन्वर्सेशन के दौरान कुछ लेटर वगैरह, हाँ लेटर तो वो लिखते थे ना, कैसे जिसमें लेटर? अपनी बीवी को बोलते हैं, मेरी मोहतरमा आप सुधर रही है धीरे धीरे, मैं आपको अपने साथ रखूंगा, ये सारे लोग लेटर लिखते थे। ये है ना मेरे पास लेटर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेटर देखिए। इस पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वो अब मुझे परेशान नहीं करे, वो मतलब अपनी बीवी के बारे में बोल रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं जब तक बिलासपुर में हूँ स्नेहा को तो अपने पास रखूँगा, ठीक है, आगे भी हमेशा अपने साथ रखूँगा जहाँ भी पोस्टिंग होगी, ऐसे टाइप का लिखते थे सर। और बाकायदा उनका सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर देखिए, दिखाइए, ये कैमरे पे भी दिखा दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आई थिंक उनके बच्चों को देखना चाहिए। आप सामने आ रही हैं इतने प्रबल तौर पर, आना भी चाहिए न्याय के लिए, और सरकार जब वुमेन सेफ्टी की बात कर रही है तो अगर आप जैसे लोग अगर सामने ना आए और अपने न्याय के लिए ना लड़ें तब तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या इससे
आपके परिवार पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपके भी मेरे बच्चे हैं। परिवार पे बहुत बुरा असर भी पड़ा सर। और देखिए कई लोग आते नहीं हैं, दब जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। मैं सामने आई हूँ तो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिना प्रूफ के, कोई प्रूफ है नहीं सामने वाले के पास, ठीक है। बिना प्रूफ के मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे बोला जाता है पहले आप प्रूफ तो देखो, जिसको अगर जानना है वो मेरे पास आ जाए और आकर चैट्स देखें, समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी मान मनोबल की बात नहीं हुई धमकी के अलावा कि जी आप देखिए, शांत करो, कॉम्प्रोमाइज के लिए, कॉम्प्रोमाइज के हाँ, लिए कोई कॉम्प्रोमाइज पैसे के लिए, की जी। बात या कोई ऐसी बात की खूब कोई देंगे ऐसा बोलेगा वैसा? सर कॉम्प्रोमाइज कर लो, 10 करोड़ देने को तैयार है, कोई बोलता 4 करोड़ देने को तैयार। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली है, ना मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मैंने अभी उच्च न्यायालय में इसलिए लगाया है क्योंकि आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी शिकायत है और जो उपलब्ध साक्ष्य थे उसके आधार पर अभी तक आप मुझे बताइए, मुझे न्याय मिला है? नहीं मिला है। वो तो मीडिया में फोटो चैट्स वायरल हुए, उन्होंने देखा कि इससे विभाग की बदनामी हो रही है, जो कंडक्ट रूल होते हैं उन लोगों के आईपीएस के, उस पे सिविल सर्विस के, उस पे उन्होंने लगाया है, लेकिन उनके जो भ्रष्टाचार है उस पे क्या कार्रवाई हुई है? और आप क्या चाहते हैं? जब वो अभी सस्पेंड हो चुके हैं तो आगे क्या चाहते हैं आप? देखिए मैं हाई कोर्ट में गई हूँ अभी न्यायालय में, और वहाँ पे मैंने बोला है कि निष्पक्ष जांच हो। जो मेरे पास साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य हैं, उसको देखते हुए जो तथ्य मैंने आरोप लगाए हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक उत्पीड़न का, उस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सर, वरना कोई सख्त से सख्त मतलब बर्खास्तगी? हाँ बिल्कुल। और मेरे को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो करेंगे, उनकी प्रक्रिया पे भरोसा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। आप जो बता रहे हैं कि साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य मैंने प्रोड्यूस करके रखे हैं, तो क्या उस पर कोई ऐसा वीडियो भी आपने रखा है? इसके अलावा कोई आपके पास वीडियो साक्ष्य भी है जो अभी तक आपने नहीं दिखाया हो? जी और पब्लिक को आप चाहते हैं अभी कि मैंने देखें? वीडियो वायरल नहीं किया है उनका, मैंने वीडियो नहीं दिया है। वो बहुत गंदी हरकत करते हुए भी उनका वीडियो है मेरे पास, ठीक है। दिखा सकते हैं आप? नहीं, मैं वो अभी शो नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन मैं जब देखूंगी कि इतनी चीज़ों, गंदी चीज़ों को देख के उन पे कार्रवाई, तो ये चीज़ मैं कोर्ट को दिखाना चाहूँगी कि देखिए इन्होंने इतनी गंदी हरकतें भी की है। जो नेकेड होके जो बॉयज़ करते हैं वो चीज़ उन्होंने किया है, जो अपने प्राइवेट पार्ट को हिलाते हुए डिस्चार्ज करते थे वो चीज़ें, उसको भी, और जो उनके जिससे भी लेन देन उन्होंने किया है वो भी चीज़ मैं बिल्कुल कोर्ट के सामने रखूंगी। लेन देन मतलब पैसों का लेन देन? बिल्कुल जो बिल्कुल। मतलब आपके पास में वीडियो में प्रूफ है? मेरे पास पूरी चैट्स हैं सर, जिसमें उन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं सारे प्रूफ है मेरे पास। हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा जब आनंद छाबड़ा और बहुत गंभीर मामला है बोला है उन्होंने, और उन्होंने 31 की को हियरिंग रखा हुआ है जिसपे आपके पास अभी आदेश कॉपी भी होगी हाई कोर्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मामला सब जुडिस है और क्या मेरे कुछ पास होगा? जो भी तथ्य और साक्ष्य उपलब्ध है सर, वो मैं पूरा कोर्ट में देने वाली हूँ अब। तो फाइनल आप ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो और जो आपने मांग रखी कि इस मामला बर्खास्तगी को और बहुत निष्पक्ष जांच हो। गंभीरता से लें सर, ठीक है। कल को कोई भी बहन बेटी हो सकती है, और आई थिंक ऐसा अधिकारी क्या आपके छत्तीसगढ़ के लिए सही है? छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश के लिए भी सही नहीं है सर, जो दूसरे की बीवी बच्चे पे इस तरह का गंदी नज़र रखता हो। मैं तो स्तब्ध रह गया हूँ ये सब खुलासे सुन करके। मुझे इतना कुछ पता नहीं था जो आज आप बता रहे हैं। जी, जब मैं पॉडकास्ट लेने आया था तो मैंने सोचा कि आपको भी क्वेश्चंस पूछूंगा जो पब्लिक नहीं जान पाई है कि एक एंड से आ रहा है, तो क्या आप जो भेज रहे हैं, मैं सोचा था आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन जो चीज़ें पता चल रही स्तब्ध करने वाली चीज़ है। और एक वर्दी पर लोगों का भरोसा रहता है कि वो उन्हें न्याय दिलाएंगे जी। जब वर्दी पहनने वाले ही इस तरह से अगर प्रश्नों के घेरे में हो। सर वर्दी तो पहनने वाले भी, क्या और होगी? इतना गंभीर आपने जो साक्ष्य और देखा आपने,
आपने तो देखा ही ना। आप मुझे बताइए, अभी कोई सिपाही, सब इंस्पेक्टर, टीआई रहता तो आई थिंक अभी तक बर्खास्त रहता, क्योंकि ये क्या आईपीएस है। इनका कनेक्शन आपने कांग्रेस से जोड़ा था, मैं पूछना भूल गया। कांग्रेस से इसलिए जोड़ा कोई है सर, proof है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस से इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये जो चुनाव लड़ने वाले थे वो कांग्रेस से ही लड़ने वाले थे। अच्छा, राजस्थान में? हाँ जी बिल्कुल, राजस्थान में नहीं, वो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ का सीएम बनने का सोचते थे अरे बाप रे। जी। वो बोलते थे मैं योगा करके और सतनामी समाज को खुश करके मैं बन जाऊंगी। इसमें सतनामी समाज का भी जिक्र है, मैं बताना चाहूँगी, जिसमें बस मैं सतनामी समाज के लिए गुरु घासीदास बाबा का उन्होंने बुक लिखा, तब उन्होंने बोला कि मैं सतनामी समाज को, क्योंकि सतनामी समाज यहाँ काफ़ी मात्रा में है, तो उनको खुश करके मैं देखना यहाँ पे, एक तो मुझे सब ऐसी समझते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं, तो मैं चुनाव लड़के एक दिन सीएम बन जाऊँगा यहाँ का, ऐसा बोलते थे। कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी गंदी गंदी बातें करते थे ये मतलब जो एक डीजीपी सर थे, पहले वाले डीजीपी सर, उनके बारे में भी बात किए थे कि मैं अपना घर इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि अभी वाले डीजीपी सर अच्छे नहीं थे, बाद वाले डीजीपी, ये भी मेरे पास चैट्स हैं जिसमें उन्होंने पहले वाले डीजीपी सर की भी चर्चा की हुई है। इनमें उन्होंने कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी जो डॉक्टर भी हैं साथ में, उनको तो गाली गलौज भी दिया है उन्होंने कि बेशरम जैसे मेरी गाड़ी में आके बैठ जाता है, फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, तो बहुत ही गंदी गंदी बातें किए हैं जी। तो आप फोटो दिखा रहे थे? हाँ जी जी, ये देखिए मैंने लिखा है सीएम बनकर लड़कियों की लड़ाई बर्बाद करेंगे। इसमें देखिए मैं चाहता हूँ आप मुझे, मैं कैसे सीएम बनाऊंगी। किस नेता के साथ फोटो है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे कांग्रेस नेता के साथ उनका फ़ोटो है। उन्होंने एकदम तैयारी कर रखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है और यहीं से लड़ना है करके। बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गहलोत जी हैं। कौन? अच्छा, अशोक गहलोत जी है जी, ओके। ये उनके साथ में खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये देखिए, इनको तो मैं नहीं जानती, सॉरी, इनको तो जानते हैं। देखिए ये योगा सिखाते हुए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मामला इसलिए गंभीर नहीं है कि एक आईपीएस अधिकारी है, बल्कि इसलिए गंभीर है क्योंकि जिस पर भरोसा किया जाता है कि वर्दी पहनने वाला न्याय दिलाएगा, अगर वही न्याय का रक्षक ना हो करके न्याय का भक्षक हो जाए और सारी सीमाओं को लांघ करके महिला सेफ्टी की बात करके इस तरह से एक महिला का उत्पीड़न करे, पता नहीं क्या होगा इस देश का। लेकिन पॉडकास्ट में मैंने बहुत कुछ सुना तो मैं खुद स्तब्ध रह गया। जो कुछ मैं जानने आया था उसके उलट मुझे जानकारी मिली। होपफुली शायद आपको भी केस के बारे में एक डीप जानकारी मिली होगी इस पॉडकास्ट में। तो इसी के साथ मैं फिर से अपने ऑडियंस को कहूँगा कि सेफ रहें और कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को भी जानें कि वो आखिर क्या है जिससे आप चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के अनदर प्लेटफॉर्म्स में भी। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। रोहित सोनी।